चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोगों ने उस दिन क्या पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा। इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ रहे थे हम लोग। क्या पढ़ रहे थे? इकोनॉमिक सिस्टम, है ना। कितने प्रकार के इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ रहे हैं हम लोग? तीन। कौन से तीन? पहला क्या पढ़े हमने उस दिन? कैपिटलिज्म। कैसा सिस्टम है बच्चों ये? जैसे हमारे गोंदिया में, मैंने दो तीन एग्जांपल देता हूँ आपको कैपिटलिज्म के में। पहला क्या? जो लोग अपने डिसीजन, एक बिजनेस डिसीजन खुद लें। क्या है बिजनेस डिसीजन? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom, and how resources should be allocated and divided, क्योंकि लिमिटेड होते हैं ना रिसोर्सेस। तो जो इन डिसीजंस को खुद से ले और उसका मोटिव क्या हो? प्रॉफिट। मतलब कौन से सिस्टम में आप लोग? जल्दी बोलो, कौन से सिस्टम में आप लोग? कैपिटलिज्म में। आपका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया था, गम्मत जम्मत। क्या बनाना है, क्या बेचना है, कितने में बेचना है, वो अपने डिसीजन खुद लेता है। सरकार का कोई नियंत्रण है नहीं, क्योंकि वो ऐसी कोई चीज बेच रहा नहीं है जो सरकार के लिए जिसका इंटरफेरेंस लगे। लकी स्टोर हो गया, प्रेरणा केक हो गया, ये अपने डिसीजंस अपने हिसाब से लेते हैं। इनका मोटिव भी कैपिटलिज्म है। फ्री मार्केट है, लेस फेयर, लेस इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। और ये एक ही चीज पे फोकस करते हैं कि अपनी वेल्थ को एक्यूमुलेट करो। वेल्थ एक्यूमुलेशन कुछ याद है? मैंने कुछ पढ़ाया था आप लोगों को। एक इंडिविजुअल की वेल्थ अगर बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली किसकी वेल्थ बढ़ेगी? नेशन की। वेल्थ मतलब यहां पर सब चीजें आ गई। पैसा, लैंड, हर वो लिक्विड एसेट जो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाए। शेयर, डिबेंचर्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, बैंक अकाउंट्स, बराबर है। इसकी बहुत सारे डिसएडवांटेज भी ये थे कि जो बेहतर है, मतलब जो बड़ा प्रोड्यूसर है, वो बड़ा बनता जाता है, छोटा छोटा रह जाता है। फिर आप हर वो चीज भी बनाते हो जो अनएथिकल है। मैंने आपको गन का एग्जांपल दिया था, ड्रग्स का, क्योंकि लोगों को तो अनएथिकल चीजें भी चाहिए, जैसे ड्रग, शराब, गन। ठीक है, फ्रीडम ऑफ चॉइस रहती है इसमें कंज्यूमर के लिए, ये हमको पता होना चाहिए। बट जो अमीर है वो और अमीर हो जाता है, क्योंकि कोई रोक टोक ही नहीं है ना। सरकार होती है तो वो गैप को कम करती है। तो जो गैप है वो इक्वलिटीज जो है वो और इनइक्वलिटीज और बढ़ती हैं। अब कैपिटलिज्म थ्योरी को सपोर्ट करने वाला कौन? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ वाज वन ऑफ द सपोर्टर ऑफ लेजर फेयर पॉलिसी, है ना, कैपिटलिज्म। उनका कहना था लोग अगर अपने रिसोर्सेज अपने हिसाब से यूज करेंगे तो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज होगा, है ना। एंड ही बिलीव इन डिवीजन ऑफ लेबर। व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर? कि किसी भी काम को करने के लिए आपको एक नहीं, एक से ज्यादा लोग चाहिए। डिवीजन ऑफ लेबर क्रिएट स्पेशलाइजेशन। व्हाट इज दैट मीन? अगर हर कोई अपना काम करेगा तो क्या क्रिएट होगा? स्पेशलाइजेशन। ऐसा इनका कहना था। और वो इनका कहना ये भी था कि ये डिसीजन अगर लोग खुद ही लें तो ज्यादा अच्छा होगा, ना कि सरकार उनको डिसाइड करके दे। समझ में आया क्या बोल रहा हूं आपको मैं, है ना? ओके। तो अगर हम सोशलिज्म में जाएं, सोशलिज्म में अगर हम जाने की कोशिश करें थोड़ी सी, तो आप सोशलिज्म को देखो, नाम से ही झलक रहा है। यानी एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बिल्कुल अपोजिट है, जिसका मेन मोटिव क्या है? सोसाइटी का वेलफेयर। अब सोसाइटी का वेलफेयर इंडिविजुअल तो नहीं सोचेंगे, क्योंकि हम हर किसी को तो पैसे कमाने, वो क्यों किसी वेलफेयर के लिए बारे में सोचे? वो तो प्रॉफिट मोटिव रहेगा। यहां पर कौन इन्वॉल्व होगा फिर? गवर्नमेंट। बिल्कुल अपोजिट होगा। सरकार का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल मैक्सिमम रहेगा हर इकोनॉमिक डिसीजन के। क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, किस तरीके से बनाना है ना। व्हाट, हाउ, फॉर होम, हाउ रिसोर्सेज शुड बी एलोकेटेड, ये कौन लेगा? गवर्नमेंट लेगी। गवर्नमेंट विल डिसाइड क्या बनेगा, गवर्नमेंट विल डिसाइड किसके लिए बनेगा, गवर्नमेंट विल डिसाइड एवरीथिंग। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग?
सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम। तो कार्ल मार्क्स थ्योरी भी बोलते हैं, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। एक्सट्रीम सोशलिज्म का मतलब होता है सरकार से पूछ के ही हर चीज की जा रही है। चाइना ने किया, कम्युनिस्ट कंट्री आपको पता है, वहां बच्चे कितने पैदा होंगे वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। कौन सा बिजनेस होगा, कौन से बिजनेस को बढ़ावा दिया जाएगा, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, वेदर यू आर इकोनॉमिक डिसीजन और नॉन इकोनॉमिक, दैट इज एक्सट्रीम सोशलिज्म। ठीक है, और मोटिव क्या होता है फिर ऐसी जगहों का? वेलफेयर, क्योंकि वो सोसाइटी के लिए काम करती है गवर्नमेंट, तो मोटिव वेलफेयर है। दिखाने के लिए वो क्या कोशिश करते हैं कि अमीर गरीब के बीच में इक्वालिटी आए। इसलिए जो रिसोर्सेज होते हैं, देखो ध्यान दो, यहां पर रिसोर्सेज किसके पास थे? इंडिविजुअल्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? याद होगा आप, हर किसी का अपना रिसोर्स था। यहां पर रिसोर्सेज किसके पास रहेंगे? गवर्नमेंट। रिसोर्सेज जब मैं बोलता हूं तो क्या क्या बात करता हूं मैं? नेचुरल रिसोर्स, आर्टिफिशियल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स। नेचुरल में आ गया लैंड, एयर, वाटर। इन्हें सरकार डिसाइड करेगी कि इन रिसोर्सेज का कैसे यूज करना है, ना कि हम, है ना। सरकार ही डिवाइड करेगी कि भाई अमीर को कितना देना है, गरीब को कितना देना है। अब इसमें करप्शन भी बढ़ सकता है, क्योंकि हर चीज के लिए आपको किसके पास जाना है? सरकार के पास। तो रेड टेपिज्म बढ़ सकता है। रेड टेपिज्म का मतलब होता है हर चीज की परमिशन के लिए आपको सरकार के पास जाना पड़ेगा, और डेफिनेटली फिर उसके लिए करप्शन बढ़ेगा। रेपिटिज्म का मतलब ये होता है ना कि हर वो चीज की इंट्रोडक्शन के लिए, रिबिन काटने के लिए आपको सरकार के पास जाना पड़ेगा, और सरकार मतलब ब्यूरोक्रेट्स, मतलब ऑफिसर, अफसरवाद, अफसरशाही। तो फिर वो करप्शन बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बट इसमें कुछ, हाँ, इसमें फ्रीडम ऑफ चॉइस खत्म हो जाएगी आपकी। फ्रीडम ऑफ चॉइस खत्म, क्योंकि अब आप वो कंज्यूम करेंगे या वो बनाएंगे जो सरकार चाहती है। जैसे यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पर आप वही बना रहे थे जो आपको चाहिए था। बराबर है कि नहीं? रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज होगा कि नहीं होगा हमें नहीं पता, क्योंकि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। एक्सट्रीम इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, एक्सट्रीम इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट ना, नो फ्रीडम ऑफ चॉइस, ये याद रखना सब। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस आ चुका है, रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास में है, मतलब उसकी ओनरशिप। इक्वालिटी रहना चाहती है गवर्नमेंट रिच और पुअर के बीच में। मगर इससे मैंने बताया आपको, रेड टेपिज्म या एक्सट्रीम इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी बढ़ेगा। अफसर लोगों के पास जाना पड़ेगा हर चीज के लिए, उससे करप्शन बढ़ता है। ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेज, अब वेलफेयर का मोटिव होता है इसका। कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। इसमें मैक्सिमम बिजनेस किसके पास रहेंगे? गवर्नमेंट के पास में। ठीक है, अगर आप इसको बेहतर तरीके से समझना चाहते हो तो मैंने एक चाइना का एग्जांपल दिया, एक अमेरिका का एग्जांपल दिया। ये चाइना हो गया, ये अमेरिका हो गया। बट इसको बेस्ट समझने के लिए आप इंडिया में आओ। एक्चुअली ये सिस्टम बोलता है कि इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली अबाउट कैपिटलिज्म और वेल्थ, इट्स ऑल्सो अबाउट सोसाइटी वेलफेयर। उनका कहना था कि जो भी वेल्थ आप क्रिएट कर रहे हो, मतलब लैंड, मनी, है ना, वो लोगों में डिवाइड करो इक्वली उनके वेलफेयर के लिए। अगर हमारा मोटिव सिर्फ वेल्थ पे होगा तो अमीर अमीर हो जाएगा, गरीब गरीब हो जाएगा, रिच बिकम्स रिचर, पुअर बिकम्स पुअर। इसलिए सरकार ने अपने हाथ में पूरा कंट्रोल ले ली। अब आप इंडिया में आ जाओ तो आपको बेहतरीन एग्जाम्पल मिलेगा। इसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। अब जैसे ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक भी है, प्राइवेट भी है। एयरलाइंस, पब्लिक भी प्राइवेट भी है कि नहीं है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ रेलवे, हाँ सॉरी रेलवे का नहीं, क्या, रोडवेज, एयरवेज। अब जहां वेलफेयर का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे, तो वहां सिर्फ उसको पब्लिक रखा गया है, मतलब सरकार के पास कंट्रोल रखा गया है, क्योंकि वहां आम आदमी से लेके हर कोई सफर करता है। मगर आपने चीज गौर किया कि एसी के टिकट्स महंगे होते हैं रेलवे में, क्योंकि सरकार उनसे पैसा लेके वो सर्विसेज गरीबों पे खर्च करने के बारे में सोचती है कि उनसे, क्योंकि जो अफोर्ड कर सकते हैं उनसे ले लो। ऐसा सोचती है, ऐसा होता नहीं होता मेरे को नहीं पता, इसका प्राइवेटाइजेशन नहीं है। पर अब धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जैसे कि वहां बॉटल्स का जैसे टेंडर निकलते हैं, कोचेस प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए दिए जा रहे हैं, सीट्स बनाने दी जा रही हैं, प्राइवेट ट्रेनें भी आएंगी शायद, उसका प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन सेंटर तो बर्बाद कर दिए हम लोगों ने प्राइवेटाइज करके, इसलिए इतनी मोनोपोली हो चुकी है। पब्लिक का एग्जांपल लूं तो एक बीएसएनएल था, सरकार उस पर फोकस ही नहीं करती है। एक जमाने में बीएसएनएल की मोनोपोली हुआ करती थी, हर किसी का बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड था। अब प्राइवेट में जाओ तो जियो, है ना, एयरटेल,
एंड सो ऑन, यानी आइडिया एंड सो ऑन। टेलीकम्युनिकेशन का एग्जांपल आप ले सकते हैं। हम बोल रहे हैं मिक्स्ड होना चाहिए, मगर हमारे यहाँ पर मिक्स्ड नहीं हो रहा है, एक तरफा होते जा रहा है ना। अब एजुकेशन का एग्जांपल ले लो। एजुकेशन में बेसिकली क्या होना चाहिए, पब्लिक स्कूल्स में हर वो फैसिलिटी होनी चाहिए जो आम आदमी को मिले, जिससे पब्लिक स्कूल्स की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे हम एम्स की बात करते हैं या IIT IIM की बात करते हैं, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, सरकार ने चालू किया था उनको, बट है ऑटोनोमस, तो इनका लेवल कुछ और है। मगर अब बाकी सरकारी स्कूलों में जाओगे तो हालत खराब। प्राइवेट स्कूलों का मोटिव प्रॉफिट होता है, और उनकी जो फीसेस भी होती हैं वो बहुत हायर होती हैं, और डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ स्कूलिंग की, बराबर है ना। तो आपको मिक्स्ड इकोनॉमिक समझ में आ रहा है कि लग तो रहा है पढ़ने में अच्छा, है ना, कि वाह यार क्या बात है ना, मगर आप इंडिया में अगर देखोगे तो उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जाता, हर चीज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ पर पहले सिर्फ एयरक्राफ्ट को और एरोप्लेन को और हेलीकॉप्टर्स को बनाने की जिम्मेदारी HAL की थी, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये कंपनी है। मगर अभी पब्लिक कंपनी, सरकारी कंपनी बोल सकते हैं उसको, मगर अब हमने रिलायंस को ठेका दे दिया है जो हमारे, यानी उसका भी हम प्राइवेटाइजेशन धीरे धीरे कर रहे हैं। और जहां डिफेंस प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं मैं, तो देयर आर थिंग्स हमें बहुत ध्यान रखना होगा यार। ऐसे हम लोग, ऐसे हर किसी को हम लोग अगर देते जाएंगे तो इट विल नॉट बी गुड। ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैंने आपको, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ये प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। ऐसे मैं हजारों एग्जांपल आपको इंडिया में देख सकता हूँ कि जहां पब्लिक का भी इन्वॉल्वमेंट है, प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट है। हमारे यहाँ एक फॉर एग्जांपल के तौर पर एक फिश मार्केट भी है, जो पूरा का पूरा, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल, हाँ हो सकता है सरकार जगह डिसाइड करे या एक यूनिफॉर्म प्राइस, बट लोग अपने हिसाब से बेचते हैं, तो वो एक प्राइवेट सेक्टर हो गया। शेयर मार्केट पूरा फ्री मार्केट पे चलता है, बस उसको एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी बनाई गई है उसको देखने के लिए, सेबी करके, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो अगर आप इंडिया को गौर से देखो तो इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। मगर प्रॉब्लम ये है कि जो जो चीजें हम लोगों ने पब्लिक के लिए बनाई थी, अब हम उसका प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट गुड। हमने क्यों किया था ये सब? इक्वालिटी के लिए, कि रिसोर्सेज सरकार के पास में भी रहे। आज हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोयले की खदान का एग्जांपल ले लो आप। कोयले की खदान का एग्जांपल क्या था कि कोल जो थी पहले सिर्फ सरकार की प्रॉपर्टी हुआ करती थी, अब सरकार ने उसका क्या कर दिया, ऑक्शन कर दिया है। कोल एक बहुत बड़ा नेचुरल रिसोर्स है, प्राइवेटाइजेशन हो चुका है उसका, रिलायंस और अदानीज एंड ऑल दैट। तो स्टील पहले एक पब्लिक प्रॉपर्टी हुआ करती थी, सब प्राइवेटाइजेशन होते जा रहा है। जहां प्राइवेटाइजेशन आएगा वहां पर मोनोपोलीज आएंगे। तो हम इंडिया को एक आइडियल एग्जांपल बोलते थे किसका, मिक्स्ड इकोनॉमी का, कैपिटलिज्म भी और सोशलिज्म भी। क्योंकि सरकार बोलती थी प्राइवेट कंपनियों को कि तुम प्रॉफिट कमाओ, जिससे जिससे देश की तरक्की होगी, और हम यहाँ सर्विस देंगे। बट वो सब खत्म हो रहा है ना धीरे धीरे। BSNL को आप बेचने की तैयारी पे हो, आप रेलवे को ऑलमोस्ट प्राइवेटाइज कर चुके हो, है ना। जितनी पब्लिक कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, है ना, सब प्राइवेटाइज हो रही हैं। 43 कंपनियां कुछ है जो प्राइवेटाइज होने वाली, तो मजा नहीं आएगा ना। मिक्स्ड इकोनॉमी से ज्यादा तो हम तो कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे हैं, और इंडिया जो है वो कैपिटलिज्म में बिलीव नहीं रख सकता। इंडिया के लिए इट्स नॉट गुड। अगर आप छोटा सा ये देखोगे, देखो मैं दिखाता हूं आपको, और देखो ये इनकी डेफिनेशन है एडम स्मिथ की, किन किन चीजों को ये फॉलो करते हैं। देखो आप, जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, इनकी बुक का नाम भी क्या है, किस वजह से नेशन की वेल्थ क्रिएट होती है। तो मैंने अभी बताया, जब इंडिविजुअल की वेल्थ क्रिएट होगी, जब उसे फ्रीडम ऑफ चॉइस मिलेगा रिसोर्सेज का यूज करने का, तो ऑटोमेटिकली नेशन की वेल्थ क्रिएट होगी। धीरे धीरे हम लोग ये ऊपर की चीजें भी पढ़ेंगे हम लोग, हाँ, तो चिंता नहीं करने का। ओके, वो मैं आने वाला हूं उस पर धीरे से, है ना। ये दिख रहा है, वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन है, वेलफेयर की कहीं जगह ही नहीं है। बट हम धीरे धीरे आगे जाएंगे तो हमें पता चलेगा, जैसे अभी अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो इट इज रिलेटेड टू मार्शल डेफिनेशन। इनका फोकस क्या पे था, वेलफेयर। इन्होंने लिखे कि वेलफेयर करने के लिए हमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स बनाने होंगे। जैसे अभी आप एग्जांपल के तौर पर देखो, अभी कोविड-19 की, है ना, कोविड-19 की जो वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन है, या जो कोविड-19 की पूरी वैक्सीनेशन चल रही है हमारे देश में, उसका जो जिम्मा है किसके पास होना चाहिए? बेसिकली सरकार। सरकार कोशिश तो कर रही थी, क्योंकि वो किससे रिलेटेड है, वेलफेयर, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता उसके इलाज को अभी। तो बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल बैंड बजा रहे हैं, 2 लाख एक दिन का, 4 लाख।
तो इसलिए सरकार ने क्या किया, एक यूनिफॉर्म रेट डिसाइड कर दिया कोविड टेस्ट का प्राइवेट हॉस्पिटल में भी, कि भाई इतना ही लोगे आप, और पब्लिक में तो वैसे ही फ्री है, क्योंकि अभी बात क्या की है, वेलफेयर की है, प्रॉफिट की नहीं है। इसलिए सरकार अपने हाथ में कंट्रोल रखना चाहती थी या चाहती है, बट वो हो नहीं पा रहा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स उसको सही तरीके से कंप्लायंस नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी आप मोटिव नहीं रख सकते ना प्रॉफिट, ऐसा सरकार का कहना है या ऐसा होना ही चाहिए। ठीक है, जैसे रेलवे में बीच में आपने देखा होगा लेबर्स को सरकार ने माइग्रेट किया, है ना, तो टिकट लिया क्या नहीं लिया, क्योंकि मोटिव क्या था, वेलफेयर। अभी ये कोई प्राइवेट कंपनी को करते तो शायद वो टिकट लेती। तो जहां सरकार को लगता है वेलफेयर है, वहां वो खुद घुस जाती है। अभी देखना वैक्सीन आएगी ना जब भी कोविड की, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसका प्राइस मैं उम्मीद करता हूं सरकार अपने पास रखेगी, क्योंकि अगर वो प्राइवेट कंपनियों के पास गया फिर वो क्रैश हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग क्या बोल रहा हूँ? कि छोटे बच्चों की आवाज आएगी तो देखना थोड़ा अवॉइड करना, मेरे बच्चे हैं खेल रहे हैं आसपास में, आई होप आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी पिछले 3 महीने में, मार्च, अप्रैल, मई स्पेशली, कौन डिसाइड कर रहा था कि क्या बनाना है, कितने में बेचना है, किस तरीके से? सरकार ने, गवर्नमेंट। कौन सी दुकान खुली रहेगी, क्योंकि मोटिव क्या था, वेलफेयर। बेस्ट एग्जांपल है सोशलिज्म का। गवर्नमेंट वाज डिसाइडिंग एवरीथिंग, क्या बनाना है, कौन सी दुकान खुलेगी, कितना बनाना है, किस तरीके से बनाना है, कितने में बेचना है। इवन आपको याद होगा गोंदिया में जो सब्जियां भी मिलती थी, उसमें बाहर एक रेट कार्ड होता था कि एक सब्जी इतने की होगी, तो वो किसने डिसाइड किया था? नगर परिषद ने, यानी गवर्नमेंट। नगर परिषद इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, बराबर है कि नहीं? यानी कैपिटलिज्म में कौन प्राइस डिसाइड करता है? इंडिविजुअल्स, यानी मार्केट, डिमांड सप्लाई। और सोशलिज्म में कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ रहा होगा मैं क्या पढ़ा रहा हूं। अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा अपने को आगे पढ़ने में। ठीक है, capitalism is very important for any country to grow, to develop, but with having some interference of government। जो मैं आपको 4 महीने का एग्जांपल दे रहा हूं, उसमें हमारे यहाँ सोशलिज्म ज्यादा चला है। कौन सी दुकान खुलेगी, उसका क्या दाम होगा, ये सब गवर्नमेंट ने कोशिश की कि हम डिसाइड करें, बट अनफॉर्चुनेटली कई जगहों पर नहीं हो पाया। जैसे स्कूलों, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि कोई भी स्कूल 3 महीने की फीस नहीं लेगा बच्चों से, ना, 3 मंथ फीस। तो मतलब यहां प्राइस भी कौन डिसाइड कर रहा है? गवर्नमेंट। मोटिव क्या है? वेलफेयर। फोर्स नहीं करेंगे आप करके, ये सब चीजें थी। ये आपको अच्छे समझ रहा होगा कि सोशलिज्म क्या होता है। चाइना में हर चीज डिसाइड कौन करता है? वहां की गवर्नमेंट। क्या बनाएंगे, कितना बनाएंगे, कौन से रिसोर्सेज को यूज करेंगे, वो एक्सट्रीम सोशलिज्म है, हम वहां जाना ही नहीं चाह रहे, कम्युनिस्ट कंट्री है। ठीक है, तो बस अपने को भिड़ना है, और आपको अभी कुछ नहीं करना है, एडम स्मिथ की और मार्शल की डेफिनेशंस पढ़नी है बस अच्छे से। ठीक है, ऑर्डिनरी मैन की स्टडी करो, बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे हम लोग बहुत सारे प्रिंसिपल के थ्रू जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूं, वेट करना। मटेरियल वेलफेयर की बात कर रहे हो। व्हाट इज मटेरियल वेलफेयर? वो वेलफेयर जो दिखे, मटेरियल का मतलब होता है टेंजिबल, ऐसा वेलफेयर जो दिखे, सिर्फ बातों में ना हो। ध्यान देना, मटेरियल मतलब विच कैन बी सीन। अब लोग बोलते तो है वेलफेयर वेलफेयर, बट वो दिखना भी तो चाहिए। और सिर्फ स्टडी ऑफ वेल्थ नहीं होता इकोनॉमिक्स, इट्स ऑल अबाउट वेलफेयर ऑल्सो। मटेरियल मतलब समझ में आ रहा है, जो वेलफेयर दिखे, विच कैन बी सीन, जो लोगों को महसूस हो, सिर्फ पेपर में ना हो। जैसे सरकार बोलती है ना कि रिकवरी हो रही है, लोगों को हम फ्री में इलाज करके दे रहे हैं, तो वो दिखना चाहिए। लोगों को हम खाना दे रहे हैं फ्री में, तो वो दिखना चाहिए। गरीबी मिट रही तो दिखना चाहिए। ठीक है, तो बस ये 2 डेफिनेशन अभी आपको पढ़नी है बस, और ये जो मैंने लिखा है ये लिखना है। ओके, चलो।